प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र के बारे में हम पहले भी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो आज हम उसके महत्व और उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकारों और राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का एक बहुत ही प्राचीन तरीका है। इसका प्रयोग प्राचीन यूनान में भी किया गया था। अरस्तु ने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उस अध्ययन पर उसके अनेक विचार तथा सिद्धांत आधारित हैं। उसके बाद भी बहुत से राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए इस तरीकों को अपनाया। इसमें से मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मैन तथा लॉर्ड ब्राइस के नाम प्रसिद्ध हैं। आज तो इस पद्धति का प्रचलन बहुत है, परंतु इस प्रकार यह उचित है कि राजनीति के अध्ययन के लिए उन प्राचीन तरीकों में से जिन्होंने मानव के ध्यान को आकर्षित किया है। सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत कठिन। सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन जितना ऊपर से आसान दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह तरीका बहुत ही कठिन तरीका है। इस तरीकों को अपनाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक अध्ययन करते समय पूर्ण सामग्री का होना आवश्यक है। सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक अवस्थाओं का अध्ययन तथा तुलना करना आवश्यक है। और सरकार और राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। इसकी उपयोगिता व महत्व का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, विभिन्न देशों की शासन प्रणाली की समानताओं असमानताओं को स्पष्ट करता है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह जानना चाहता है कि दूसरे व्यक्ति में कौन सी बातें उसके समान है। तुलनात्मक पद्धति व्यक्ति की इस स्वाभाविक इच्छा को पूरा करती है। इस तरीके से माध्यम से संसार की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान समानता और असमानता को बड़ी आसानी से पता चल जाता है। इस पद्धति के द्वारा राजनीतिक संस्थाओं को दिखने वाली संस्थाओं से भी तुलना की जाती है और असमान दिखने वाली संस्थाओं से भी। तुलनात्मक अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि इस देश की किस संस्था के सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है, किसका यथार्थ रूप क्या है। इस पद्धति के द्वारा केवल शासन व्यवस्था की तुलना ही नहीं होती, बल्कि उनकी शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित और संचालित करने वाली सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की तुलना भी होती है। नंबर 2, विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। तुलनात्मक राजनीति से हमें राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए संबंधित देशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर कार्य करना पड़ता है। उनकी समस्या समानताओं तथा असमानताओं का विश्लेषण किया जाता है। उनकी राजनीतिक संस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण किया जाता है। इन सभी बातों से एक विद्यार्थी को विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का सब में अचानक ऑटोमेटिक ही उसका ज्ञान हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से इस बात का ज्ञान भी होता है कि विभिन्न देशों में परिस्थितियाँ कैसे बदलती रहती हैं, कैसे बदलती है। नंबर 3, यह वैज्ञानिक पद्धति है। आज बहुत से विचार राजनीति को एक विज्ञान मानते हैं और तुलनात्मक अध्ययन इस शास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। तुलनात्मक अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंधाधुंध तथा अनियंत्रित रूप से कोई अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से
अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले तो इसके लिए तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण होता है और इनके आधार पर इनका वर्णन किया जाता है। तथ्यों की समानता और असमानता को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। अरस्तू ने क्रांतियों का पता लगाने के लिए 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला था कि आर्थिक असमानता क्रांति को जन्म देती है और यह सिद्धांत आज भी मान्य है। तुलनात्मक अध्ययन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें अध्ययन क्रमबद्ध और नियमित रूप से होता है। नंबर 4, राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न संदर्भों को समझने में आसानी। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का एक लाभ यह भी है कि इसका प्रयोग करते हुए हमें राजनीतिक संस्थाओं व्यवस्थाओं के विभिन्न संदर्भों को समझने में आसानी हो जाती है। राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करते समय उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन तथा तुलना भी करनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि किसी देश में कोई संस्था किन परिस्थितियों में आरंभ हुई और किस प्रकार का विकास हुआ। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली प्रथाओं के आधार पर आरंभ तथा विकसित हुई, आज भी प्रथाओं के आधार पर कार्यरत है। भारत में उसका आरंभ स्वतंत्रता के वातावरण के संदेह में हुआ और प्रतिबंधों के दायरे में हुआ। यही कारण है कि यहाँ के इस किस्म प्रथाओं की विशेष भूमिका नहीं है। फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली के कारण संसदीय प्रणाली सफल नहीं हो सकी, जबकि इंग्लैंड की द्विदलीय प्रणाली ने भी इसे मजबूत और सफल बनाया। नंबर 5, आधुनिक राज्यों के घनिष्ठ संबंधों के कारण तुलनात्मक राजनीति का महत्व। आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। सभी राज्य अन्य देशों से घनिष्ठ तथा महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। प्रत्येक राज्य कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य होता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हुए निर्णयों को अनदेखा नहीं कर सकता। इसलिए एक देश में घटने वाली घटनाओं का दूसरे देशों में तत्काल प्रभाव पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में देशों का एक दूसरे की शासन व्यवस्थाओं को जानना और उनमें होने वाली समांतर असमानताओं का पता करना, उनके गुण दोषों से अपने को परिचित तथा सूचित करना आवश्यक है और यह काम तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है। नंबर 6, सामाजिक सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का एक मुख्य लाभ यह भी है कि इसके प्रयोग से सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव है। सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है या किया गया। इस पद्धति के माध्यम से अरस्तू द्वारा निर्धारित बहुत से सिद्धांत आज भी मान्य हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता क्रांति को जन्म देती है। इसी प्रकार आजकल सभी संसदीय प्रणालियों की विशेषताओं से लाभ से तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इससे संसद की प्रभुसत्ता और प्रतिष्ठा घटी है और कार्यपालिका की स्थिति अधिक शक्तिशाली हुई है। सत्ता का विशिष्ट वर्गीय तुलनात्मक अध्ययन से निश्चित हुआ है और यह भी तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि राजनीतिक अस्थिरता सैनिक हस्तक्षेप या सैनिक शासन को प्रोत्साहित करती है या उसको प्रोत्साहन देती है। नंबर 7, राजनीतिक व्यवहार को समझना। शासन और राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता यह भी है कि इससे राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा हमें ये राष्ट्रीय, अन्य राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक व्यवहार को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि विभिन्न समाजों के लोगों का राजनीतिक व्यवहार परस्पर भिन्न क्यों होता है। यह संभव है कि दो देशों की परिस्थितियाँ एक जैसी होने के बावजूद भी राजनीतिक क्रिया अलग अलग हो या होती है। प्राचीन काल में आम जनता राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं रखती, परंतु आधुनिक युग में जनता इसमें रुचि लेने लग गई है। अब राजनीति कुछ लोगों तथा विशेष वर्गों तक सीमित नहीं लगी, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं।
आज राजनीतिक गतिविधियां प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और उसको विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। नंबर 8, राजनीतिक संस्थाओं के सुधार में सहायक। व्यक्ति आरंभ से अपने राजनीतिक संगठन को सुधारने तथा उसको कल्याणकारी बनाने के बारे में सोचता आया है। तुलनात्मक अदनपति इस संबंध में बड़ी सहायता करती है। दूसरे देशों की सफलतापूर्वक कार्य करने वाली संस्थाओं से अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करके उनमें कमियों का पता लगाया जा सकता है जो अपनी व्यवस्था में है, और उन बातों का ज्ञान होता है जो अपनी व्यवस्था में लागू करके इसे सफल और कल्याणकारी बनाया जा सके। तुलनात्मक शासन के अध्ययन से राजनीतिक संस्थाओं में सुधार करना बड़ा आसान हो जाता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से ही प्रत्येक देश अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है और अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुधारता है और उसे सर्वोत्तम बनाने का प्रयत्न करता है। नंबर 9, राजनीतिक में सिद्धांत निर्माण। तुलनात्मक राजनीति का महत्व राजनीति में सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से भी है। तुलनात्मक अध्ययन से ही किसी शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण व नियमों का निरूपण किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही राजनीतिक शास्त्र में ऐसे सिद्धांतों सामान्य की खोज की जाती रही है जो संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवहार को मुख्य रूप से समझने में सहायता करे। राजनीतिक सिद्धांतों को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, आदर्शात्मक सिद्धांत और दूसरा आनुभविक सिद्धांत। आदर्शात्मक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना कर ली जाती है और बाद में उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उसके आधार पर उसने आदर्श राज्य आइडियल स्टेट का विचार प्रस्तुत किया। परंतु आधुनिक आनुभविक सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का महत्व अनुभविक सिद्धांतों के निर्माण में ही है। मैक्रिटस, रॉबर्ट्स, जेन बेंडेल द्वारा वर्णित कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। शासन की पत्ती चाहे संसदीय या आदर्शात्मक, पर संसद की प्रभुसत्ता कहीं भी व्यवहारिक रूप में नहीं पाई जाती। नंबर 2, कानून निर्माण, नियम निर्माण। इन दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि कानून संसद बनाती है जबकि नियमों का निर्धारण कार्यपालिका करती है। नंबर 3, प्रत्येक देश में नेतृत्व कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रहता है। यदि देश की स्थिति से गुजर रहा और समस्याएं बहुत ही पेचीदा हो तो सामाजिक नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। नंबर 6, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली सर्वाधिकारी शासन प्रणाली की उपेक्षा अधिक कुशल होगी। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का महत्व राजनीतिक व्यवहार को समझने में, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने में, अनुभविक अध्ययनों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करने और प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणित परखने में निहित है। लोकतांत्रिक व लोक कल्याणकारी राज्य संस्थाओं के कारण तुलनात्मक राजनीति का महत्व और बढ़ गया है। आज प्रत्येक राज्य के नागरिकों को राजनीतिक दृष्टि से महत्व बढ़ता जा रहा है। राजनीति की प्रत्येक गतिविधि का केंद्र अब राजनीतिक व्यक्ति बन गया है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ओके, थैंक यू।